हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BHURA। तो यूजीसी नेट के इस सीरीज में PYQ सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे जून 2023 के PYQ को। ठीक, और ये जो जून 2023 का PYQ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप यूजीसी नेट के PYQ को सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो इसका पेपर पैटर्न आपको जो देखने को मिलेगा वो अन्य जो पेपर है, अदर्स जो पेपर अभी तक यूजीसी नेट ने लिया है उसमें सबसे अलग है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको अलग देखने को मिलेंगे, इसके थोड़े फॉर्मेट अलग देखने को मिलेंगे, और 2023 का ये काफ़ी टफ पेपर था। ठीक है, तो ये पेपर जो है कि 2 शिफ्ट में हुआ था, और आज हम लोग शिफ्ट 1 के पेपर को देखेंगे। ठीक है, ये शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा शिफ्ट 1 जो है जून 2023 है उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे यूजीसी नेट के PYQs करा दिए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ BH वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स, PDF और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 16 जून 2023 का पेपर है। ठीक है, 9 से 12 पहले शिफ्ट में ही हुआ था, और आप सभी को पता होगा कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 51 से आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, वो है हिस्ट्री का आपका, उकट्ठा एवं कीर्तिगिरी निम्नलिखित में से किस महाजनपद के महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, आपने 16 महाजनपद पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो BH वाले ऐप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपके 16 महाजनपद को बताया गया है। ठीक, तो उसी एक महाजनपद के शहर थे, शहर मतलब सिटी, तो किस महाजनपद की ये दोनों सिटी थी, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ गया था। कौशल, काशी, मत्स्य, अवंती। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सभी की राजधानियां कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट करके कि इनकी राजधानियां क्या है। वैसे इसका आंसर होगा कौशल। कौशल इन दोनों की राजधानियां थी। 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे ताकि ज्यादा समय ना हो, क्योंकि अगर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर वो एक तरह से बोरिंग होने लगती है। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यूजीसी नेट में और किन पोर्शन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सोल्यूशन के साथ साथ ये आपका पूरा एक फ्रेम तैयार करेगा कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, किन पोर्शन की तरफ ध्यान देना है। बहुत कुछ है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना क्या है JRF क्वालिफाई करने के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मंडासा एवं शांता बुमाली अनुदान जारी किए गए थे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। गंग, कदम, चालुक्य और राष्ट्रकूट। तो किस कदम राजवंश, इसी राजवंश का था मयूर शर्मन। मयूर शर्मन, और ये ऐसा शासक है जिसने सबसे ज्यादा बार अश्वमेध यज्ञ किया है। मयूर शर्मन, उसके बाद प्रवेश सेन। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में शैल चित्रकला को प्रथमतः खोजा गया। शैल चित्रकला जैसे कि भीमबेटका पे जो दीवालों पे पत्थरों पे चित्रकारी पेंटिंग की गई है, उसको सबसे पहले भारत में किसने खोजा था। SCL कार्लाइल। ठीक है, उसके बाद FR ऑल्चिन, MC बर्किट और LA कैमियट। तो कौन है, SCL कार्लाइल ने सबसे पहले भारत में शैल चित्रों को खोजा था। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, किस शासक द्वारा महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल नामक दो गुप्त युद्ध शस्त्र प्रयोग किया गया था? ठीक है, बिंबिसार, अजात शत्रु, नाग दशरथ, समुद्रगुप्त। किसने किया था? अजात शत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध किया था इन दो जो है कि गुप्त युद्ध शस्त्रों का प्रयोग। तो सभी लोग इसको जरूर से ध्यान देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को उनकी भाई की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था? हर्ष, आप सभी को पता होगा कि राज सत्ता अपनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्हें आमंत्रित किया, रिक्वेस्ट किया था, वो थे पोनी। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ये नाम देखने को मिलेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि वो पोनी थे जिन्होंने इनको आमंत्रित किया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की एवं कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? ये ध्यान रखिएगा। रेने देकार्त, ब्लाइस पास्कल, उसके बाद है फ्रांसिस बेकन और बी स्पिनोजा। किसने ये द न्यू इंस्ट्रूमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है? तो वो है फ्रांसिस बेकन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रगति भाषा में लिखी हुई काव्य कृति गौडवाहो किसकी रचना है? गौडवाहो जो है कि किसकी रचना है? तो वो किसकी है? वाकपति की है। बुक एंड ऑथर आपको हमने हमेशा से कराया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमने इन इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वन लाइनर ये सारे। प्राचीन भारत में कौन सा तटीय बंदरगाह मोतियों और मछलियों के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है कोरकोई। ठीक है, कोरकोई इसके लिए फेमस है। वेट, उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन 59, उस अभिलेख का नाम बताइए जो कृष्ण के द्वारा अपने शत्रुओं का विनाश करने के बाद अपनी माता देवकी के पास जाने का उल्लेख करता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, भित्री अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वो आपका अभिलेख है भित्री अभिलेख, जो कहाँ पे है? सैदपुर, गाजीपुर के सैदपुर में। किसका है? स्कंदगुप्त का, गुप्त शासक स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख। जिला कौन सा है? सैदपुर जिला। आगे बढ़ते हैं। एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित स्मृति संग्रह किस विषय पर लिखी गई जो है की कृति है? इसकी विषय क्या है? धर्म एवं दर्शन, गुप्तचर व्यवस्था, विधि एवं विधिक संस्थाएं, सैन्य एवं युद्ध। तो विधि एवं विधिक संस्थाएं इसकी विषय वस्तु है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक अवशेषों के लिए तिथि निर्धारण की प्रविधि नहीं है? सोनार संवेदन प्रविधि, थर्मोल्यूमिनेशस या ताप संदीप्ति विधि, त्वरित संहति, स्पेक्ट्रोमिति, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुवाद। कौन सा नहीं है? तो ये सारे आपके पुरातात्विक अवशेषों के जो है कि तिथि निर्धारण में काम आते हैं, बल्कि ये गलत है। जब ये जो है कि एक तरह से साउंड सर्विसिंग सिस्टम है और ये पानी के नीचे जो है कि जो भी चीजें हमें नेविगेट करनी होती है उसके लिए ये सोनार संवेदन विधि यूज होती है। ठीक है, उसके बाद आपका एक गद्यांश है, इस मंदिर की योजना या आयोजना कुछ असाधारण सी है। इसका तल घर समुद्र के किनारे अवस्थित है, इसलिए स्वभावतः मंदिर के अन्य भागों को इसके पीछे वाले हिस्से में रखा है। मध्य के भवन को एक बड़ी सी दीवारें घेरे हुई है और खुले दलान में पश्चिम से प्रवेश करना पड़ता है। लगता है कि पश्चिमी द्वार पर बाद में दो और देवस्थानों को जोड़ दिया गया, जिसमें से एक छोटा विमान है, जिसके सर्वप्रथम दर्शन पर वह हमें मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार मालूम पड़ता है। इस प्रकार मंदिर के जो भाग बढ़ाए गए हैं उनके कारण तलवर्ती मंदिर और उसके दो विमान का रूप असामान्य सा है, पर किसी भी कदर कम मनोहर नहीं है। तो ये जो मंदिर की वास्तुकला के बारे में वर्णन किया गया है, ये किस मंदिर वास्तुकला के बारे में बताया गया है, ये क्वेश्चन दिया है। तो कोणार्क मंदिर, मामल्लपुर मंदिर, कुमारी मंदिर, द्वारका मंदिर। ठीक है, तो ये जो है कि आपका मामल्लपुर जो पल्लवों द्वारा बनाया गया है, वो पल्लव मंदिर के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन,
किसी नई संस्कृति को समझने एवं उसे अपनाने हेतु साम्राज्यिक सभ्यता में विविध प्रकार के विदित लोगों से प्राप्त हुए बहुत से योगदानों को समाविष्ट किया जा सकता है। यह गद्यांश किसने लिखा है? फ्रांसिस फुकुयामा ने, ए.के. कुमारस्वामी ने, जोसेफ एस.ए. ने और युवाल नोह हरारी ने। किसने ये वक्तव्य दिया हुआ है? ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये आपका युवाल नोह हरारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन मुगल कालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबंध नहीं है? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो मुगल प्रशासन के शहर से संबंधित नहीं है? तो काजी है, मीर अदल है, बाजार के लिए कोतवाल है, लेकिन नाजिम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता के अनुसार भारत में दिल्ली की तरह समान वर्ग में रखा जा सकने वाला एकमात्र शहर कौन सा है? लखनऊ, तीसतगांव, मदुरई और दौलताबाद। तो कौन सा है? दौलताबाद, जिसे देखेंगे दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाने की कोशिश की थी, उसी दौलताबाद की बात की जा रही है। ठीक है, 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सामंती किसने कहा था? ठीक है, एन करिश्मा ने, बर्टन स्मिथ ने, केवी रमेश ने और वेंकट रमैया ने। किसने विजयनगर की व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को सामंतवादी कह के पुकारा था? ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, तो एन करासीमा है। अगला, यह किसका भी कथन है कि शिवाजी का स्वराज कुछ भी नहीं था, केवल वतन की प्रकृति थी? ठीक, तो ये कहते हैं आपके आंद्रे विक जी। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 68, देश का अधिकांश भाग अच्छी तरह से विष्ट एवं बहुत उपजाऊ है, वहाँ सैनिकों की संख्या 11 लाख के आसपास है। विजयनगर राज्य के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की? आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री आए थे और उसी में से एक आया था अब्दुल रज्जाक फारस से, उसी ने ये वक्तव्य दिया हुआ है। सभी लोग बताएंगे किसके समय में, किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था? इस पे हमने वीडियो भी बनाई हुई है। 69 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अंदर से उन सब की भव्यता गलियों के शक्करेपन और भीड़ की आपाधापी में खो जाती है? मुगल कालीन भारत के शहरों में ये किसने कहा है? फादर मंसोरेट ने, थॉमस रो ने, पीटर मुंडी ने और ट्रेवेनियर ने। किसने ये वक्तव्य दिया हुआ है? तो फादर मंसोरेट ने ये कहा है। कोई महिला एक शासिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें बौद्धिक रूप से पर्याप्त रूप में न्यूनता की या कमी पाई जाती है। यह टिप्पणी किसने की है? ठीक है, मेनली देखेंगे रजिया के ऊपर की गई है और रजिया जब सत्ता ग्रहण करती है तो इसामी जो फुतुह सलातीन लिखते हैं वो कहते हैं कि जो है कि एक महिला शासिका का रूप धारण नहीं कर सकती क्योंकि उनमें बौद्धिकता की कमी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, राज्य नामक प्रशासनिक इकाई प्रधानी कहे जाने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। प्रत्येक राज्य का मुख्यालय इसी में कहलाता था। राज्य संपूर्ण 16वीं शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक राजस्व इकाई थे। राज्यों का सृजन या फिर अपना तुलु वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है विजयनगर के बारे में। ठीक है, तो ये आपका है पहला, राज्य नामक प्रशासनिक, ये तुलु नहीं होगा, सुसंगम वंश द्वारा स्थापित किया गया है ना। ठीक है, बाकी सब गलत है और ये पहला सही है। किसने बहमनी वंश की राजधानी को दौलताबाद से गुलबर्गा स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने, जिन्होंने 1347 में बहमनी की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद मिन्हाज सिराज के संदर्भ में किस स्थान का उल्लेख शहर ए नाव के रूप में किया जाता है? तो ये है किलोखरी का किला, जहां जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला कौन सा कथन सही है? बुनाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार अथवा सपाट समतल रूप वाली हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन का पहली बार उल्लेख 146 ईस्वी में संकलित की गई पुस्तक मिफ्ताहुल फुजाला में हुआ। बाबर ने भारत में दासों का उल्लेख नहीं किया। महमूद एवं मुजफ्फरी गुजरात एवं मालवा की टकसाल में टंकित हल्के प्रकार के रजत सिक्के थे। लोदियों के द्वारा जारी किया गया बहनोले टंका कांच से निर्मित था। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है क्योंकि ये आपका तांबे का था, कांस्य का नहीं था। ठीक, बाकी सब आपके सही है, ये गलत है। किस
किसने सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि से हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत या निवेदन किया था? ठीक, तो वो किया था शाह वली उल्लाह ने। ठीक है, उन्होंने निवेदन या वकालत किया था। अगला क्वेश्चन, किसने सुभाष चंद्र बोस के जीवन की निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन की अवस्था और सिंगापुर में आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के कार्यों का चित्रित किया? ठीक है, तो देखेंगे फिल्म से बहुत सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे और वो फिल्म है पहला आदमी। ठीक है, पहला आदमी में ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, उनके बारे में और आईएनए के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के 2 मुख्यालयों की स्थापना कहाँ पे की थी? रंगून और सिंगापुर, रंगून और टोक्यो, सिंगापुर और टोक्यो, सिंगापुर और क्योटो। ठीक है, तो 77 का आपका आंसर है रंगून और सिंगापुर। अगला है, भारतीय चलचित्र समिति 1927-28 का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, ये दिया हुआ है दीवान बहादुर टी रंगाचार्य, केसी नियोगी, जेडी क्रिफोर्ड और कर्नल एम ए स्मिथ। तो कौन था? दीवान बहादुर रंगाचार्य आपके नहीं थे, सॉरी कर्नल ए स्मिथ नहीं थे, बाकी सब लोग थे। ठीक है, 78। किसने कहा था यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि इतिहास हमें कोई सबक नहीं सिखाता है? ठीक, तो ये कहा था लुसियन फेब्रे ने। लुसियन फेब्रे कहते हैं कि इतिहास हमें कोई सबक नहीं सिखाता है, यही एक हमें वो सबक सिखाता है। उसके बाद है एक क्रेता बाजार यानी भी मोनोपोली शब्द का आशय क्या है? तो यह अनेक विक्रेताओं किंतु केवल एक क्रेता वाले बाजार का एक प्रकार है जो कि विक्रेताओं के शर्तों के बारे में आदेश देने की स्थिति में होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद है भारतीय सेना में अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण हेतु योजना तैयार करने के लिए किस कमिटी का गठन किया गया था? तो इसमें से आप देखें कौन सा कमिटी है? सिया समिति का गठन किया गया था। उसके बाद है वर्ष 1923 में हिंदू महासभा के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन है आपका, तो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, अगला, मुस्लिम लीग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में स्वामी भक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण था और मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को उग्र एवं प्रतिशोध की भाषा में सरकार के समक्ष रखना था। आप ये चीज ध्यान रखिए, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये आपका बोल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। उसके बाद राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जितने भी पीवाईक्यू अभी वीडियोस गए उसमें हमने आपको बताया था कि ये एकदम याद कर लीजिएगा कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका पूरा नाम क्या है और किसने किया था। तो ये है महेंद्र लाल सरकार और ये आपका एनटीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम आपको 50 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन यूजीसी नीट में पूछा हुआ देखने को मिलेगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा सही नहीं है? उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 28 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। सबसे पहले यही गलत हो गया, तो ये सब सही हो जाएंगे। ठीक, बाकी सब सही है। चलिए 86 वर्ष 1819 में अफगानों से कश्मीर को किसने जीता था? हरि सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह और शमशेर सिंह। तो किसने जीता था? आपका रंजीत सिंह ने। ठीक है, उसके बाद है कौन सा सही नहीं है? सीता बर्डी का युद्ध अंग्रेजियों में अप्पा साहब भोसले की सेनाओं के बीच लड़ा गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे की पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे की संधि पर, आपका क्वेश्चन पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किया था। दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ ग्वालियर की संधि की थी। जनरल स्मिथ के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने लसवारी के युद्ध में बाबू गोखले को पराजित किया था। तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये हमें बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? 4, बाकी सब सही है। अगला है
किसके भाषण के साथ ब्रांडे की बोतल फिल्म 1939 का आरंभ होता है? किसके भाषण के साथ? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके भाषण के साथ ही ये स्टार्ट होता है। इसके बाद अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं कार्यकलाप संबंधी पंचम प्रतिवेदन या फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसे ब्रिटिश संसद में 1815 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यही बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, उसके बाद कौन सा सही नहीं है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र नायक बंगाली भाषा में था। हिंदी केसरी समाचार पत्र तिलक द्वारा इसी नाम से संपादित समाचार पत्र का हिंदी संस्करण था। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा परिवर्तित था। मराठी दैनिक राष्ट्रमत को तिलक के नेतृत्व वाले गर्म दल का अंग होने के कारण अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला इसमें से सही नहीं है, बाकी सब सही है। उसके बाद 91 है, कौन सा सही है? ठीक है, पीजीडब्ल्यू के बारे में कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है कि आपका पीजीडब्ल्यू की पहचान का सर्वप्रथम 1940 के दशक में ही क्षेत्र बरेली जिले से स्थित हुआ था। बिल्कुल सही है। ठीक, इसे उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित स्थल थापली एवं पुरोला के स्थलों में भी पाया गया है। गलत है। 1980 के दशक में माखनलाल द्वारा कानपुर जिले उत्तर प्रदेश में किए गए अध्ययन ने पीजीडब्ल्यू स्थलीय एवं उनके अधिवास प्रतिरूपों को प्रकाश में लाया। बिल्कुल सही है। नागदा पीजीडब्ल्यू के पर्याप्त तरीके से विकसित अर्धनागरी अथवा अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। ये गलत है। आलमगीरपुर, कामपिल्लू, भगवानपुर और हस्तिनापुर से पीजीडब्ल्यू भौतिक संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से ACE आंसर सही है। ठीक है, अगला है 92, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मास्की एवं गुर्जरा लघु शिलालेख के अतिरिक्त अशोक का उल्लेख अन्य सभी अभिलेखों में देव नाम एवं प्रियदर्शी के रूप में किया गया। बिल्कुल सही है। ऐसे याद कर सकते हैं, MGU एंट्रिक बताए थे, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण उत्पन्न कष्टों के प्रति वास्तविक पश्चाताप को व्यक्त किया। बिल्कुल सही है। आरमाइक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला जलालाबाद में पाया गया। बिल्कुल सही है। अशोक को पूर्व गुप्त व बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। गलत है। यूनानी, ग्रीक एवं आरमाइक में लिखित अशोक का एक द्विभाषीय अभिलेख मैसूर में स्थित कोब्बल तालुक के गावी मठ एवं पलिकुड्डी से पाए गए। ये गलत है। इस तरह से थर्ड इसका सही आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है ये बताना है। अब देखिए, आपको एक तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं, ह्वेनसांग एवं अलबरूनी ने कनिष्क द्वारा पेशावर में बौद्ध विहार निर्मित करवाए जाने संबंधी उल्लेख अपने विवरणों में अभिलिखित किया। बिल्कुल सही है। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष, पार्श्व एवं वसुमित्र ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। आपको पता होगा, इन चौथी बौद्ध संगति में लोग थे भी। कनिष्ककालीन सिक्के के पृष्ठ भाग पर ओयोसो यानी कि शिव, साक्यमो, बोडो, ओयोडो, एत्सो इत्यादि का निरूपण मिलता है। बिल्कुल सही है। कनिष्क एवं उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। कल्हड़ की त्रातंगिणी में हुस्क, जिस्क एवं कनिष्क नामक 3 शासकों का कश्मीर पर संयुक्त शासन का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। इस तरह से ABCE सही हो जाएगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही है फिर से बताना है हमें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफा में मौखरी प्रमुख यानी कि अनंत वर्मन द्वारा 5वीं सदी में कृष्ण की एक प्रतिमा चित्र प्रतिस्थापित करवाया गया था। बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु का उल्लेख लक्ष्मी के आश्रय के रूप में किया गया। बिल्कुल सही है। पल्लवों को उनके पारिवारिक प्रतीक के रूप में सूकर का उल्लेख मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, C नहीं होगा। इस तरह से आप देखेंगे ये सही हो जाएगा और D भी सही है, E भी सही है। इस तरह से ठीक, तो कई बार आपको ऑप्शन देख के भी चलना है, हमने बार बार बताया है। उसके बाद है आपका कौन सा महापाषाणिक संरचनाओं के प्रकार रूप है। ठीक है, ये मेगालिथिक कल्चर जो साउथ में आया था। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। वेट, हाँ 95। ठीक है, इसमें आप देखेंगे
मैनहीर है, संगोरा है, डालमेन है, ये सारे आपके मेगालिथिक कल्चर के हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा सर्वाधिक प्रयुक्त है, यानी कि कौन सा सही है, ये हमें बताना है 96 का। विवाह हेतु समय सूर्य के दक्षिण दिशा की ओर गमन के समय तक किया जाना चाहिए, ये गलत है गृह चित्र के अनुसार। ठीक है, ए नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, वर कन्या के साथ अग्नि के फेरे लगाता है तो अग्नि पड़ने का लाता है, बिल्कुल सही है, तो बी होगा। तो ये दो ऑप्शन बचे। विवाह अनुष्ठान संस्कार कन्यादान के साथ आरंभ होता है, कन्यादान है, ये गलत है, सी नहीं होगा, इस तरह से ये गलत है, इस तरह से थर्ड इसका आंसर सही है, बी डी ई। ठीक है, चलिए कौन सा कथन सही है, 97 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। कृषि पाराशर एवं कृषि सुक्ति कृषि विषय ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है बृहदोल या बड़े हल का उल्लेख जोधपुर से प्राप्त 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख में मिलता है, ये गलत है। पर्याय मुक्तावली भूकर्षण की कृषि विषयक तकनीकियों से संबंधित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। नहीं, ये भी नहीं सही है, एक मिनट, ये भी नहीं सही है। वापी का निर्माण आरंभिक मध्यकालीन भारत के राजस्थान एवं गुजरात में लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल सही है। कृषि संबंधित विस्तृत निर्देश अग्नि पुराण एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ए डी ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है 97 का। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट्स वाले, इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, 98 न्यायतत्व के लेखक नाथमुनि है, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के दर्शन की विस्तृत व्याख्या प्रदान की है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इस संप्रदाय का आवश्यक सिद्धांत प्राप्ति है, जिसका अर्थ ईश्वर के प्रति परम समर्पण, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है नाथमुनि द्वारा संस्थापित संप्रदाय अघोर के रूप में विख्यात हुआ, बिल्कुल गलत है, सी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद है नाथमुनि आपके बी सही है आपका। ठीक है, ए भी सही है आपका, ए बी। और उसके बाद है आपका नाथमुनि रामानुजा के उत्तराधिकारियों में से एक थे, ये गलत है। नाथमुनि सतकोप के गीतों से प्रभावित थे, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से थर्ड आंसर इसका सही है। इसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद गुरु नानक विशेषता पंजाब में अफगान शासकों द्वारा बनाई गई राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्ण रूप से परिचित थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, गुरु नानक की दृष्टि में बाबर की आक्रमणकारी सेना पापियों का समागम थी, या पापियों की बारात कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गुरु नानक के समकालीन धार्मिक विश्वासों अनुष्ठानों चाहे हिंदू या मुस्लिम में कोई अभिरुचि नहीं थी, ये गलत है, सी नहीं होगा, ये दोनों कट हो गए। ठीक, गुरु नानक की यह दृढ़ धारणा थी कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। गुरु नानक मूर्ति कला के कर्मकांडीय पठन को समय की बर्बादी मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी डी इज अ करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है। ऐसे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको एक एक फैक्ट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, बंदा बहादुर के अधीन सिखों ने सरहिंद दिसार सहारनपुर की सरकारों में नाटकीय सफलता प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। ए मतलब सही है, तो ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट, इस तरह से ए बी सी इस तरह से सही हो गया। एक ऑप्शन अगर पता है तो सारा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक साम्राज्य स्थापित किया, ये बिल्कुल गलत है, तो ए नहीं होगा, ये ऑप्शन में है भी नहीं। शेरशाह ने प्रशासन में हिंदवी जबान भाषा का प्रयोग किया, जो कि उसकी व्यवहारिक समझ का परिचायक था, बिल्कुल सही है कि उसने देखेंगे हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अपने प्रशासन में। ठीक है, बी होगा। उसके बाद है शेरशाह ने सख्ती के साथ कानून एवं राज व्यवस्था को लागू किया, बिल्कुल सही है। रजत चांदी के सिक्कों के प्रचलन को बंद करा दिया, बिल्कुल गलत है, डी नहीं होगा। ठीक है, ये भी कट, ये भी कट, इससे से 4 सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है दसाला पद्धति के बारे में क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं।
दसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा 1579 में जारी किए गए जो माप पर आधारित थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद है फसल साझेदारी प्रणाली को दसाला प्रणाली के क्रियान्वयन के समय के पश्चात वापस ले लिया गया था, गलत है। तो मतलब बी नहीं होगा, बी नहीं तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक, इसमें ए है ही नहीं तो ए और सी हो गया। ठीक, ए हो गया, सी हो गया, बाकी ये सब कट हो गया। ठीक, इस तरह से आंसर सही हो गया। 103 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यूरोप की तरह मुगल कालीन भारत में अभिजात वर्ग की एक विविध कोटि थी, बिल्कुल सही है। ए होगा, मतलब ये भी नहीं, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, तो इससे ये भी सही हो गया। मुगल अभिजात वर्ग उच्च स्तरीय प्रशासन के कार्यों में शामिल नहीं थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1895 और 1656-57 के मध्य मुगल अभिजात वर्ग के संगठन में भी परिवर्तन हुआ, गलत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे गलत हो जाते हैं। ये सारे ऑप्शन अगर एक आपको पता है तो बाकी सब ऐसे ही आपके सही हो जाते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारे इसमें इस वाले पेपर में आपको हमने बताया था कि बहुत सारे अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एक ही तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है सिक्कों के रूप में रुपए का प्रयोग 17वीं शताब्दी में मुगल कालीन भारत में घोषित किया गया, पहले ही गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से ए जो है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है शाहजहां के ससुर आसफ खान ने सक्रियतापूर्वक समुद्री व्यापार किया, तो बी होगा, बी होगा तो ये कट हो गया, तो बी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी और ये गलत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है, फिर से अगेन अगेन ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं इसको। वर्ष 1649 में अंततः कांधार मुगलों के कब्जे से सफियों के अधीन चला गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए होगा इसका आंसर, यानी कि ये दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। जहांगीर के शासन काल में यहाँ भी है, नहीं तो ऐसे भी गलत ही होगा। शाहजहां ने मेवाड़ के राणा राज सिंह पर चित्तौड़ पे पुनः किलाबंदी करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की थी, बिल्कुल सही है, यानी कि 4 सही है और ये गलत है और ये दोनों गलत है। 106 नंबर क्वेश्चन, फिर से कौन सा कथन सही है ये देखना है हमें। चलिए, कौन सा कथन सही, अपने भवनों में तुर्क सुल्तान मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने में करते थे, बिल्कुल सही है, तो ये दोनों कट हो गया। ठीक है, इसके बाद ना तो मेहराब ना ही गुंबद तुर्की या मुसलमान नवाचार था, बिल्कुल सही है, तो बी होगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। इस तरह से ए बी सी इज करेक्ट आंसर, ये दोनों गलत। तो इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन को या इस तरह के करके ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ये ट्रिक है आपके लंबे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि ये आपके बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप CUT-PG में भी देखेंगे इस बार ऐसा ही पैटर्न लेके आए थे ये लोग। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती विवेकानंद से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक, 2 ऑप्शन कट। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे बी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1887 में रामकृष्ण मिशन की 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे बी भी नहीं होगा, तो सी डी ई इसका सही हो गया। ठीक है, न्यूयॉर्क में था, शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था ना। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है आपका, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, भारतीय साम्राज्य ने सभी प्रकार के साम्राज्यवाद के प्रति अपनी संयुक्त मोर्चे की नीति को जारी रखा, बिल्कुल सही है। जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तब भारत के साम्राज्यों ने एक विपरीत पक्ष अपना लिया एवं इस युद्ध को जन युद्ध या पीपल्स वार के रूप में पुनर्चिन्हित किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी दोनों होगा। ठीक, उसके बाद है भारत में साम्राज्यों ने सभी संभावित समर्थन का विस्तार किया, 1942 के लोकप्रिय विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के जासूसी के रूप में कार्य तक किया, बिल्कुल सही है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि CPI के नीतिगत निर्णयों को बाहरी एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के माध्यम से अधिवेशित किया जाता, तो इस तरह से ABCD करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है 109 नंबर क्वेश्चन, फिर से अगेन एक आपका कौन सा सही है ये देखना है।
बाल योगिनी एक विधवा एवं उसकी पुत्री की वेदना की दुख पे आधारित फिल्म है, बिल्कुल सही है। त्याग भूमि अस्पृश्यों की दुर्दशा पे आधारित थी, बिल्कुल सही है। सेवा सदन एक देशभक्ति पूर्ण फिल्म थी, बिल्कुल सही है। वंदे मातरम तेलुगु भाषा में निर्मित थी, बिल्कुल सही है। और वंदे मातरम फिल्म का निर्माण बी.एन. रेड्डी ने किया था, बिल्कुल सही है। तो यानी कि चारों ऑप्शन इसके सही है। नए क्वेश्चन देता है तो लगभग सारे क्वेश्चन ही सही दे रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही है, चलिए इसको देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही है। अरविंद घोष के मुकदमे में चितरंजन दास प्रतिवादी वकील थे, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है आपका चितरंजन दास को प्यार से दीन बंधु कहा जाता था, ये गलत है। वो दीन बंधु उन्हें कहा जाता था एंड्रीज फेड्रिज को, एंड्रीज करके है उनका नाम, वो तो सी नहीं होगा, कट कट कट, यानी कि सेकंड सही है। 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद एवं सामाजिक सुधार के युग का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। उनकी रचना भारत दुर्दशा में भारत के पतन के दुर्भाग्य को वर्णित किया गया, बिल्कुल सही है। सुब्रमण्यम भारती जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह तमिल भाषा में लेखन किया, उन्होंने हिंदू देवकुल के देवताओं एवं देवियों का चित्रों का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन है, ये आपका गलत हो जाएगा, सी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आपका है सुब्रमण्यम ने ईसा मसीह की प्रशंसा में कविता की रचना की, और उन्होंने ईसा मसीह के मृत्यु प्रतीक के बारे में बताया, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी भी होगा, तो ये नहीं होगा। इस तरह से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने बॉम्बे सरकार पर दबाव बनाकर दक्कन उपद्रव की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की थी, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी जी ने अवध रियासत को इस रूप में वर्णित किया कि एक स्ट्रॉबेरी जो एक दिन हमारे मुंह में ही गिरेगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है आपका कौन सा सही है ये बताना है हमें। उसके बाद इस 1896 में किसी फिल्म को पहली बार वाटसन के होटल में बॉम्बे पर्दे पर दिखाया गया था, बिल्कुल सही है। और 1857 के विद्रोह के दौरान सामल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में ग्रामीणों को लामबंद किया, बिल्कुल सही है। ABD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के सूखा अथवा अकाल अथवा महामारी के उनकी फसल पैदा नहीं हो पाने की दशा में भू राजस्व का भुगतान नहीं करने की सलाह दिया था, बिल्कुल सही है। बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, एक करेक्ट है। इसके बाद जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया, तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान एवं ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। तिलक को अ, तिलक को 1857 में गिरफ्तार किया गया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने और असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया था, बिल्कुल सही है। तिलक ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया, 18 माह तक कारावास में रहते, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक नहीं है। इस तरह से ABCD सही आंसर है। 114 नंबर क्वेश्चन, अगेन अगेन आपको एक ही पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेगी, इसलिए आपको हमने बोला था कि एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था, जो कि काफी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों ने वर्ष 1639 में मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी निर्मित किया, बिल्कुल सही है। बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर छेनापट्टनम के रूप में जाना गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रय तेलुगु सामंतों कलाहस्ती के नायकों से किया था, बिल्कुल सही है। फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहां पे अधिकांशतः यूरोपवासी रहा करते थे, बिल्कुल सही है। किसी का रंग एवं धर्म नहीं निर्धारित करता कि किसे सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति जाना था, ये बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। बाकी सब सही। इस तरह से थर्ड इसका सही आंसर है। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही है ये बताना है। चलिए इसको देखते हैं।
जजमानी प्रथा ग्रामीण शिल्पियों द्वारा कृषक परिवारों को फसल में उनके हिस्से के एवज में परंपरागत रूप से उपज के निर्धारित हिस्से को दिए जाने पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा बनाए गए एक आदर्श गढ़ देवता द्वारा वर्ष 1920 में 1930 के दशक में पश्चिम बंगाल के आंतरिक जिले के निर्माण जीवन वर्णन किया गया। बिल्कुल सही है। गढ़ देवता को जजमानी प्रथा के पतन के रूप में चित्रित किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है जजमानी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा उनके जजमानों को प्रदान की जाने वाली धार्मिक सेवाओं तक सीमित थी। गलत है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जजमानी प्रथा नगरीय जीवन का एक भाग थी। ये भी गलत है। इस तरह से ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, आपके मैचिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। चलिए इसको देखते हैं। पनगुड़िया कहाँ पे है? ठीक, तो ये आपका शिवहर मध्य प्रदेश में है। इडुगेलम आपका बेल्लारी कर्नाटक में है। जतिन रामेश्वर आपका चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। और औरौरा आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से लघु शिलालेखों को उनके स्थान के साथ लगाना था, जो आपको हमने यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले थे करने के लिए। उसमें ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे हमने आपको बताया था कि लोकेशन जरूर से ध्यान रखिएगा। इसका फर्स्ट आंसर सही है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये भी आपका मिलाना है कौन किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म आपका जो है वो आपका तारा संबंधित है। ठीक है, मुरुगन आपके स्कंद है, नाथ आपके सिद्ध है, और कौरवई आपकी शक्ति है। ठीक है, एक मिनट। बौद्ध आपके तारा है। ठीक है, उसके मुरुगन स्कंद, नाथ, सिद्ध, कौरवई, शक्ति। ठीक है, इसका फर्स्ट सही है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, युवाल हरारी का नाम अभी पहले आया था, फिर से आ गया। चलिए देखते हैं। युवाल हरारी आपका हो जाएंगे होमोडिसियस। ठीक है, दी गॉर्डन चाइल्ड आपका द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एल वासम आप सभी को पता है। एल वासम की पुस्तक हो जाएगी थर्ड पिसिंग टुगेदर द पास्ट, और बी एन फेगन की पीपल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है 118 का। सेकेंड 2 3 4 1 119 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वरुण आपके हो जाएंगे रित के नियामक। मनु आपके क्रोध के हो जाएंगे। उषा आपके उषा काल, और श्रद्धा मतलब विश्वास होता ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखेंगे हम लोग थर्ड 3 4। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो की रचना आपको पता होगा तुगलकनामा, एक का थर्ड। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का होगा आपका इसामी का फुतुह सलातीन। ठीक है, रफीउद्दीन का तज़किरातुल मुल्क, और जियाउद्दीन बर्नी का सनाए मुहम्मदी। तो 120 नंबर क्वेश्चन का आपका एक हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1। 121 का देखते हैं। फिर से एक बुक और ऑथर का क्वेश्चन आ गया। निजामुद्दीन अहमद का तबकात अकबरी होगा, मुगल प्रशासन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कादिर बदानी का मुंतख तवारीख हो गया। अब्बास खां का तबकात तोहफा अकबर शाही, और जौहर अफ्ताबाची का तज़किरातुल वाक़ियात। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सब हमने यूजीसी नेट का कराया हुआ है। 122 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इदरार क्या होता है? तो कर मुक्त भूमि को इदरार बोलते हैं। खराज आपका भूमि अनुदान होता है। खालिशा आपकी वह भूमि जिसपे राजा का सीधा प्रतिनिधित्व होता है, खालसा होता है। और ये थर्ड इसका ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपका सेकेंड करेक्ट आंसर है। 123 अब कुछ एसोसिएशन है, उसके संस्थापक कौन है वो बताना है हमें। ठीक है, इसमें पी आनंद चारुलू जो पहले हिंदू आनंद चारुलू कांग्रेस के पहले हिंदू अध्यक्ष थे, इनका मद्रास महाजन समाज संबंधी थे। केटी तलंग बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संबंधित थे। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन से, और राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से संबंधित है। इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कौन सी बुक लिखी है उस पे ये है। अगला क्वेश्चन देखें। ज्योतिबा फुले लाइफ ऑफ शिवाजी,
सुरेंद्र बनर्जी अ नेशन इन मेकिंग, स्वामी विवेकानंद भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग और मजुमदार की ठाकुर माल झली। तो ये 1 2 3 4 इसके करेक्ट आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ टर्म्स है और इसको हमें बताना है कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, ऊपरी क्या आता है, तो मराठों के शासनकाल में कष्टकारी अवधि की एक कोठी होती है। अमला क्लर्क को कहते हैं, कर संग्राहक को देसाई, राजस्व अधिकारी या संपत्तिधारी होता है, मनसद संगीतों पर आधारित एक स्थानीय सिख अधिकारी होता है। इस तरह से 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है। अब इसमें से कौन सा मत सही है, फिर से एक बार कौन सा सही जैसे टाइप क्वेश्चन आ गया, तो आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यू आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 126 का थर्ड, टी.आर. होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बर के लोगों के मध्य का एक संघर्ष था। ये एक बार आपको एक फैक्ट में भी देखने को मिलेगा, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह बर्बर लोगों का विद्रोह था, तो टी.आर. होम्स का है। ठीक है, उसके बाद आपका है बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, बिल्कुल सही है। वी.डी. सावरकर ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजनाबद्ध के रूप में उल्लेख किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। आर.सी. मजुमदार के तर्क का मुख्य केंद्र बिंदु था कि 1857 का विद्रोह कोई स्वतंत्रता संबंधी युद्ध नहीं था, ये भी सही है। इस तरह से ABCD इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ई गलत है। अब इसका एक NTA का फेवरेट है, वो है क्रोनोलॉजी से लगाना कि कौन सी घटना कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो शाही भारतीय नौसेना, ये सारी अब घटनाएं जो देख रही हैं ये 1946 की ही है, बस मंथ अलग है। ठीक, ये आपका फरवरी में हुआ है, ये मई में हुआ था 15 मई को 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगस्त की घटना है, अंतरिम सरकार सितंबर की, और ये आपकी दिसंबर की। ठीक, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक की घटना है और सारी 1946 की, और ये आपके बिल्कुल क्रोनोलॉजी से लगी हुई है। ABCD इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1839 से 42 में हुआ था। 1843 में सिंधु विजय, 45 से 46 सिख युद्ध है, 1849 में बैथुन कॉलेज खुला था, और बर्मा वार आपका 1852 में हुआ था। ठीक, आंग्ल बर्मा वार, द्वितीय आंग्ल बर्मा वार। इस तरह से आपका ABCD इसका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन, 129 को देखते हैं आपका। केरल वर्मा द्वारा शाकुंतलम का मलयालम में अनुवाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु, असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली को भेजा गया, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना, और शिवी रमन पिल्लई द्वारा मलयालम उपन्यास मातन वन का लेखन किया गया। ठीक है, तो केरल वर्मा ने, यहाँ पे आप देखेंगे, वेट, केरल वर्मा ने शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? ठीक, तो ये आपका 1885 में इन्होंने किया था। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु अगर हम लोग देखें तो वो आपका 86 में देखने को मिलता है, 87 में ये गए थे 1800। ठीक, और 1800 आप देखेंगे 91 में आपका शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। इस तरह से अगर देखें तो सबसे पहले ए होना चाहिए, तो ये भी आपका क्रम से लगा हुआ है। ठीक है, ABCD इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे क्रम में लगे हुए हैं। उसके बाद राजवंशों को उनके जब स्थापना हुई थी उसके क्रम में लगाना है, कारकोटक, शैलयुद्ध, मौखरी, गढ़वाल, आयुध। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपका गढ़वाल आएगा। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे डी सबसे लास्ट में, तो थर्ड ऑप्शन इसमें एक कट हो जाएगा, और सबसे पहले मौखरी आएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरा आपका शैलयुद्ध आएगा, फिर आपका आयुध आएंगे, फिर कारकोटक जो कश्मीर का, और 5 पे आएगा गढ़वाल। इस तरह से 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ कॉलेजों को लगाना है क्रम से। सर प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, ये हमें बताना है। तो ये हुआ था 1909 में।
अरविंद पांडिचेरी के अपसर्शन ये 1910 में हुआ था। बेंगलोर का कार्यबल 1911 में हुआ था। असम की विधानसभा का सृजन 1937 में हुआ था और ये 1923 में हुआ था। इस तरह से इसका आंसर ए बी आपका ABDEC हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक कौन शक शासक था, इसमें से कौन शक शासक था? 132 नंबर क्वेश्चन है, कौन शक शासक था? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका रुद्रदाम अंचस्टर और मायूसी आपके शक शासक थे। सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। वेट, हाँ, शासकों को क्रम में लगाना है। अच्युत देवराय, वेंकट प्रथम, कृष्णदेवराय, वीर नरसिंह, सदाशिव। तो सबसे पहले वीर नरसिंह आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डी हो जाएगा। डी सबसे पहले तो ये पहला हो ही गया, फिर उसके बाद कृष्णदेवराय आएंगे, फिर अच्युत देवराय आएंगे। ठीक है, फिर आपके वेंकट प्रथम और फिर सदाशिव राय। ठीक है, पांचवे पे 1509 से 29, 29 से 42, 42 से आपका 42 में, फिर 42 से 70 आपका कर्म है। फिर ये अकबर के शासन काल में जो भी उसकी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, 134 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 134 का सेकेंड। सबसे पहले अगर देखिए तो मालवा विजय होगा 1562-63 में। ठीक, ई इसका सबसे पहले होगा, ये कटिया। ठीक, फिर आप देखेंगे गुजरात विजय 1572 में होगा, ये 62-63 का काल है। तो इस तरह से सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका हल्दीघाटी 76 होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 76 होगा। फिर उसके बाद ये नौरोज शुरू होगा आपका, सॉरी नौरोज, हाँ नौरोज शुरू होगा। और फिर कश्मीर का सम्मेलन सबसे 87 में है, सबसे लास्ट में होगा। वेट, वन 135 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें औरंगजेब के शासनकाल के घटनाओं को लगाने में सबसे पहले पुरंदर की संधि होगी जो 1565 में हुई थी। सॉरी 1665 है ना, ये 1665 होगा, 1565 याद रहे। ठीक है, 2 1 15 100 फिर 76 में होगा। ठीक है, तो बी सबसे पहले होगा, कट जाएगा। ठीक, उसके बाद जो घटना होगी वो होगी आपकी जजिया का पुनरारोपण। ठीक, इस तरह से ये भी कट हो गया सेकंड। फिर सी होगा बीजापुर विजय जो होता है 87 में होगा, नहीं गोलकुंडा विजय 1687 में होगा। ठीक ठीक, उसके बाद बीजापुर से पहले ही हो जाएगी। फिर शिवाजी को बंदी बनाना 1689-80 का डी एक काम है, तो डी सबसे लास्ट में होगा। वन 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पहला है शैव सिद्धांत पे आधारित तिरुमंदिरम नामक रचना के लेखक तिरुमल्लार का मत है कि आत्मा प्रार्थना से कम नहीं होती है, इसे यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि किसी एक को दूसरे से पृथक मानना असंभव है। बिल्कुल सही है, बिकॉज प्रेम एवं शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है। प्रेम अपनी चरम अवस्था में शिवम पे पहुंचता है और उसी आनंद प्रद अवस्था में विशांति प्राप्त पाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो कारण और कथन दोनों सही है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और व्याख्या भी कर रहा है। 137 देखते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। पूर्वी साम्राज्य में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां जिन्होंने गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार कर लिया वो समानता और कामरूप थे। बिल्कुल सही है। वे जनजातीय राज्य जिन्होंने गुप्त शासकों साम्राज्य के प्रति सम्मान व्यक्त किए वे मालवा और जनायन, योदय, मद्राक, अभीर और काकस थे। ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल ये दोनों सही हैं। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है जयसिंह प्रथम के राजरोहण के साथ कछवाहा शाही परिवार ने समृद्धि एवं प्रसिद्धि की एक नई एवं अद्वितीय अवस्था में प्रवेश किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिकॉज जयसिंह का बीजापुर पर आक्रमण एक महान सैन्य सफलता थी। ये बिल्कुल गलत है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी तो उनके एक साथी सिपाही शेख पलटू ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे के मुकदमे के समय मंगल पांडे ने केवल एक ही उत्तर दिया कि उन्होंने जो किया खुद से किया, बिल्कुल सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे, थोड़ा फास्ट करते हैं। 140 देखना था। चलिए 140 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध एवं सुंदर नगर के रूप में विकसित किया, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने विधवाओं को अपने पतियों की धन दौलत को राज्य या लालची संबंधी अथवा प्रबंधकों को सुपर्द करने की बजाय स्वयं अपने पास रखने हेतु सहायता की। तो ये भी सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहे, और सेकेंड इसका आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं और पैराग्राफ से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पढ़ना उसी से आंसर बताना है। पैराग्राफ है आपके, दशकों तक पल्लव चालू के संघर्ष चलता रहा, केवल बीच बीच में युद्ध विराम का काल आया। पल्लवों का संघर्ष दक्षिण में पांडवों से और उत्तर में राष्ट्रकूटों से भी हुआ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव शासक दंतिवर्मन के काल में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने कांची पर आक्रमण कर दिया। दंतिवर्मन के पुत्र नंदीवर्मन द्वितीय ने पांड्यों को हराने में सफलता पाई। साम्राज्यवादी पल्लव शासकों में अपराजित अंतिम सम्राट था। पश्चिम गंग और चोलों की सहायता से उन्होंने श्री परबियम के युद्ध में पांड्यों को पराजित किया और 1893 में चोल शासक आदित्य प्रथम के द्वारा पल्लवों का अंत हो गया, जिसके पश्चात तुंड मंडलम का नियंत्रण चोलों के हाथों से चला गया, हस्तांतरित हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट शासक नहीं था, ये हमें बताना है। 141 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं है? शक्तिवर्मन नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला देखते हैं। वन 142 नंबर क्वेश्चन देखना है हमें कि तुंड मंडलम किस लिए प्रयुक्त होता था। तो ये आपका होता था उत्तरी पेन्नार और उत्तरी वेल्लार नदियों के मध्य अवस्थित क्षेत्र के लिए तुंड मंडलम क्षेत्र प्रयुक्त होता था। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी गंग राज्यव्यवस्था द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है 143। पश्चिमी गंग राजवंश द्वारा कौन स्थापित किया गया था? तो मैसूर स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला 144। पश्चिमी यहाँ पे है कि पल्लव पश्चिमी चालुक्यों के मध्य संघर्ष किस पल्लव शासन के समय प्रारंभ हुआ था? 144 नंबर क्वेश्चन, तो वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, उसके बाद 145 नंबर क्वेश्चन, ये आपका पैसेज दिया लेकिन पैसेज में आंसर नहीं होता, इसे आपको खुद से आंसर देना होता है, और एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें पैसेज में ही आंसर होता है। ठीक है, कौन सा पल्लव शासक चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा पराजित हुआ था? तो वो था अपराजित। ठीक है, अपराजित जो है कि पराजित हो गया था चोल शासक द्वारा। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन है, फिर से एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं आंसर बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कौन सा कूका आंदोलन के सिद्धांत का भाग नहीं है? तो ये अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, उसके बाद आगे है 147 नंबर क्वेश्चन, कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहरलाल के प्रमुख अनुयायी या शिष्य कौन थे? बालक सिंह, दंदू पंत, मूलराज सिंह, ध्यान सिंह। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे बालक सिंह। कूका नेता राम सिंह ने किस शासक की सेना में अपनी सेवाएं दी थी? तो वो आपके नैनिहाल सिंह है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कूका समर्थक अपनी पगड़ी को एक विशेष कस्टम से बांधते थे, तो क्या कहा जाता था? उसे सिद्धपाक बोलते थे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपका लगभग हमने 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया आज, लगभग क्या हमने कंप्लीट ही कर लिया। कूका आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह स्वयं को किस सिख गुरु के अवतार के रूप में अपने आप को बताते थे कि हम किस सिख गुरु का अवतार है? तो वो है गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने आज
100 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं जून 2023 के, जिसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी, मतलब लेंथी इन द सेंस कि एकदम पेपर पैटर्न अलग था। अभी तक हमने जितने भी PYQ कराया है, इसलिए हमने आपको इस पे ज़्यादा समय नहीं लिया, सिर्फ आंसर ही बताया क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता। तो ऐसे ही मिलते हैं आपके जून 2023 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ। ठीक है, ये आपका शिफ्ट 1 का पेपर था, अभी शिफ्ट 2 का पेपर बाकी है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा जून 2023 के शिफ्ट 2 के पेपर को भी देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।